जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा वैंकूवर से सफ़रनामा के नाजरीन के लिए हाज़िर हूँ। नाजरीन कराम, आज हम वैंकूवर से मुखातब हैं आपके साथ। जब से वैंकूवर छोड़ा 2018 में, उसके बाद अब पहली दफ़ा यहाँ वापस आना हुआ है। 8 साल हो गए हैं और ये व्लाग में यहाँ सिविक होटल, इसके 49th फ्लोर के ऊपर मेरे बेटे डॉक्टर इर्तज़ा मुर्तज़ा का जो अपार्टमेंट है उसमें से कर रहा हूँ। काफ़ी अर्सा के बाद वैंकूवर आना हुआ। यहाँ सरी में हम ठहरे हुए हैं, सरी सेंट्रल में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इन 8 सालों में कितनी तब्दीली आई है। बहुत सी नई इमारतें बन गई हैं। अब तो सरी सेंट्रल भी ऐसे लगता है जैसे ये भी डाउनटाउन ही बन गया है। तो आज हम ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं सरी सेंट्रल का और वैंकूवर का। यहाँ से जो बर्ड्स आई व्यू है इस बिल्डिंग से, ये सरी में सबसे ऊंची बिल्डिंग है और वैंकूवर की तीसरी ऊंची बिल्डिंग है यहाँ सरी सेंट्रल में। ये अगर हम सरी सेंट्रल से नॉर्थ की तरफ देखें तो पीछे आपको फ्रेज़र रिवर नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ा रिवर है जो रॉकी माउंटेन से शुरू होता है और वैंकूवर और सरी के बीचों बीच बहता हुआ पैसिफिक ओशन में जाके गिरता है। दरिया के दूसरी तरफ कोकिटलम और बर्नेबी का इलाका है। और ये जो एक लाइन में हाई राइज बिल्डिंग दूर नज़र आ रही हैं, ये बॉर्डर है कोकिटलम का और वैंकूवर का, बर्नेबी का। ग्रेटर वैंकूवर के कोई काफ़ी 12-13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें वैंकूवर, नॉर्थ वैंकूवर, वेस्ट वैंकूवर, बर्नेबी, न्यू वेस्टमिंस्टर, रिचमंड, कोकिटलम और सरी, डेल्टा, लैंगली, काफ़ी एरिया आता है इसमें। ये पटोलो ब्रिज है सामने। ये नया बना है, अभी कुछ 1-2 महीने पहले इसका इफ्तिताह हुआ है। सेंटर में पुराना ब्रिज था पटोलो का, वो अब डिसमेंटल हो रहा है। लेफ़्ट मोस्ट साइड पे स्काई ट्रेन जो यहाँ की वैंकूवर की है, ये उसका ब्रिज है। और ये इसी बिल्डिंग के नीचे अगर आप देखें तो ये स्काई ट्रेन की लाइन जा रही है। ये सबसे पुरानी जो स्काई ट्रेन पहले बनी थी 1986 में, एक्सपो लाइन। अब उसके आगे और भी बहुत सी, मिलेनियम लाइन और कोकिटलम को भी मिला दिया गया है। बर्नेबी एयरपोर्ट पे भी एक लाइन जाती है अब, और अभी लैंगली की तरफ भी लेकर जा रहे हैं इसे, और यूबीसी की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। तो ये काफ़ी कनेक्शन इसके अब हो गए हैं। इस तरफ ब्रिज के दूसरी तरफ आप देखें, दरिया के दूसरी पार, तो न्यू वेस्टमिंस्टर का इलाका है और उसके पीछे मेट्रो टाउन है बर्नेबी का। और ये सारी बिल्डिंग्स, जब हम यहाँ से मूव हुए हैं लंदन, अंटारियो, तो ये बिल्डिंग्स यहाँ नहीं थी। तो इतने 8 साल के अरसा में देखें कि इतनी हाई राइजेस बिल्डिंग बन गई हैं। अभी हम सिर्फ एक साइड का व्यू ये आपको दिखा रहे हैं। ये नीचे जो छत के ऊपर घास सी उगी हुई नज़र आ रही है, ये लाइब्रेरी है। बड़ी यूनिक बिल्डिंग है इसकी भी। ये एसएफयू का मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी है। और ये सिटी सरे सेंट्रल की जो है ना वो बिल्डिंग है। पीछे डेल्टा है और जो दूर हाई राइज बिल्डिंग एक नज़र आ रही है। और उसके पीछे एलेक्स फ्रेजर ब्रिज है। इस तरफ आगे एयरपोर्ट है। तो ये नीचे आपको स्काई ट्रेन जाती हुई नज़र आएगी। ये बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड ट्रेन है, कोई इस पर ड्राइवर नहीं होता। और यहाँ सरी से डाउनटाउन का बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है इसका। तो इस तरह हमने कहा कि आज थोड़ा सा
हम आपको वैंकूवर, ग्रेटर वैंकूवर का नज़ारा कराते हैं। थोड़ी सी जो है ना स्मोक है, धुंध है। बहुत दूर पीछे शायद आप देख ही सकते हो, वो डाउनटाउन का एरिया जो है ना वो नज़र आता है, और ब्रेंटवुड की हाई राइज बिल्डिंग भी नज़र आती हैं। कल इस पहाड़ी के ऊपर साइमन फ्रेज़र का जो मेन कैंपस है वो भी नज़र आ रहा था, आज ज़रा धुंध में चला गया है। वक्तन फ़वक्तन जितने दिन हम यहाँ हैं आपको कुछ ना कुछ वो दिखाते रहेंगे व्यू यहाँ के, वैंकूवर के। और ये वाइट रॉक का एरिया है, साउथ सरे वाइट रॉक। बहुत खूबसूरत इलाका है। वैंकूवर में आए और वाइट रॉक और नॉर्थ वैंकूवर, वेस्ट वैंकूवर को ना देखें तो फिर वो ट्रिप पूरा नहीं होता। ये वाइट रॉक का है, बड़ा हाई एंड एरिया है। और ये दूसरी तरफ जो है ना वो यूएसए है, ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। पीस आर्च की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है। ये है असली वाइट रॉक, ये पत्थर। वैसे ये वाइट तो नहीं है, इसको पेंट किया हुआ है वाइट है। ये असल में ग्रेनाइट है, तो ग्रे कलर का है ओरिजिनली। लेकिन ग्रेनाइट में चूँकि बहुत से और भी मिनरल्स मिक्स होते हैं तो इसलिए इसको वाइट रॉक कहते हैं। ये जेटी है, यहाँ छोटी छोटी बोट्स और शिप आके रुकते हैं। ये यहाँ इस वाइट रॉक की स्टोरी जो है वो लिखी हुई है कि जो फर्स्ट नेशन के लोग हैं उनकी ये मिथ है, स्टोरी है कि चीफ की बेटी जो है वो कहीं इधर बात कर रही थी, तो वो जो उसका लव करने वाला है उसने इसको देखा, तो फिर उन्होंने शादी का फ़ैसला किया। तो उसने कहा कि ये मैं बड़ा पत्थर पानी में फेंकता हूँ, जहाँ तक ये तैर कर जाएगा तो वहाँ हम अपना घर बनाएंगे। तो वो इसके पीछे पीछे तैरते हुए यहाँ तक पहुँचे और फिर ये वाइट रॉक आबाद किया। ये पियर के ऊपर से वाइट रॉक का मंज़र। Is he gonna drop her on the bottom side? ये वाइट रॉक के पास जो बॉर्डर क्रॉसिंग है यूएसए की, पीस आर्च। पीस आर्च पार्क है ये। ये अमेरिकन साइड, अमेरिका का फ्लैग फूलों के साथ,
और वो दूसरी तरफ पहले जो हमने आपको दिखाया वो कैनेडियन। ये असली पीस आर्च, ये गेट है, दरमियान में बॉर्डर है। अभी हम जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने लगे। जब कहीं इनके तलकात ख़राब हों तो ये गेट बंद कर देते हैं। वैसे ये बड़ी सॉफ्ट सी बॉर्डर है। असल में वो ऑफिस वहाँ है जहाँ से गाड़ियाँ गुज़र के जाती हैं इमिग्रेशन का। वो यूएसए की इमिग्रेशन की बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो ये टेक्निकली हम अभी यूएसए में आ गए हैं। ये सारी गाड़ियाँ कनाडा से यूएसए की तरफ जा रही हैं। सामने बॉर्डर है। तो अभी समझें कि पहले हम कनाडा में थे, अभी हम यूएसए में हैं। मगर ये नो मैन्स लैंड है, इधर दोनों तरफ के लोग आते जाते हैं। ये ट्रेन भी यूएसए जा रही है।